हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14, हाउ बिग हाउ हैवी। सारिका कलेक्ट्स थिंग्स लाइक मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर एक्सेट्रा। सारिका मार्बल, कॉइन, इरेजर वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही थी। सी टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। उसने ग्लास में आधा ग्लास पानी भर दिया और वहाँ पर जो पानी का लेवल था वहाँ पर उसने 0 ऐसा मार्क कर दिया। सारिका बोलती है, इफ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस ग्लास तो कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। सारिका बोलती है, अगर ये ग्लास में मैं 5 मार्बल्स डाल दूंगी तो तुम गेस कर सकते हो कि वाटर का लेवल कहाँ तक जाएगा। ये बॉय बोलता है, आई थिंक दिस मच, मुझे लगता है कि यहाँ तक जाएगा। सी ड्रॉप 5 मार्बल्स इन द ग्लास। सारिका ने अब 5 मार्बल्स ग्लास में डाल दिए। सी मार्क द न्यू लेवल्स ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स। अब उसने 5 मार्बल्स वाटर में डाले तो क्या हुआ होगा, ग्लास का जो पानी है वो थोड़ा ऊपर आया होगा, मीन्स नया वाटर लेवल अब हुआ, तो वहाँ पर उसने मार्क कर दिया। हो, हाउ डिड यू गेस, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल। सारिका बोलती है, तुमने कैसे गेस किया था, तुम ये मार्बल का वॉल्यूम जानते हो। ये बॉय बोलता है, आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश अप बाय द मार्बल, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम। ये बॉय बोलता है, आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश अप बाय द मार्बल्स। ये बॉय बोलता है, मैंने तो सिर्फ गेस ही किया था कि हम 5 मार्बल्स को इस ग्लास में डालेंगे तो वाटर कहाँ तक ऊपर आएगा, वो मैंने गेस किया था। हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम को कैसे फाइंड करोगे। तो सी ईच मार्बल पुश अप सम वाटर, राइट, दैट इज बिकॉज इट टेक्स अप सम प्लेस विच इज इट्स वॉल्यूम। सारिका बोलती है, हर एक मार्बल को हम पानी में डालेंगे तो हर एक मार्बल है वो अपनी खुद की जगह रोकेगा पानी में, इसलिए पानी ऊपर आएगा। तो वो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। मीन्स जो जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह रोकती है उन सभी को उसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अभी एक ग्लास आधा भरा हुआ था तो वहाँ पर सारिका ने क्या किया था, वो जब वाटर लेवल था वहाँ पर उसने 0 मार्क कर दिया था। ओके, उसके बाद उसने 5 मार्बल्स डाल दिए, तब वाटर क्या हुआ होगा, ऊपर गया होगा। क्यों, क्योंकि अंदर जितने 5 मार्बल्स हमने डाले हैं तो 5 मार्बल्स ने अपनी जगह रोकी होगी, तो उतना पानी का लेवल ऊपर आया, तो उसने फिर से टिक किया होगा। तो वो 0 और वो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो 5 मार्बल्स का वॉल्यूम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है योर मेजरिंग ग्लास। नाउ मेक अ गेस, आपको गेस करना है। डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन विल बी मोर देन दैट 10 मार्बल्स। आपको गेस करना है कि 10 रुपीज़ का 5, आपको गेस करना है कि 5 रुपीज़ की 10 कॉइन लेने हैं और 10 मार्बल लेने हैं। तो 5 रुपीज़ के कॉइन लिए हैं, उसको पानी में डालना है, तो क्या उसका वॉल्यूम ये 10 मार्बल से ज़्यादा होगा, वो आपको गेस करना है। कि एक साइड क्या है, 5 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन तो आपने देखे हैं ना, ऐसे कॉइन कितने हैं, 10 है। वो 10 को हमें क्या करना है, ग्लास में डालना है, अभी नहीं डालना है, ओनली क्या करना है, गेस ही करना है। अब 10 मार्बल लेने हैं और वो भी गेस करना है कि 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है, 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ये 10 मार्बल से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम गेस कर देना है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन क्या बोला था, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन विल मोर देन 10 मार्बल्स। क्या 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है उसका वॉल्यूम 10 मार्बल से ज़्यादा है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन तो आपने देखे ही है और मार्बल भी आपने देखे, मार्बल मीन्स कंचे जो आप खेलते हो ना उसके साथ। तो हमें लगता है कि 5 रुपीज़ के 10 कॉइन है उसका वॉल्यूम ये 10 मार्बल से कम होगा। क्यों, क्योंकि वो मार्बल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और ये 5 रुपीज़ का कॉइन कैसा होता है, पतला होता है, इसलिए शायद उसका वॉल्यूम 10 मार्बल से कम होगा। ओके,
गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दिस। आपको हर एक का वॉल्यूम गेस करना है। जैसे कि अ बॉल इज नियरली हाउ मैनी मार्बल्स, बॉल है वो कितने मार्बल्स के बराबर उसका वॉल्यूम होता है। इरेजर का कितने मार्बल्स के बराबर वॉल्यूम होता है। लेमन है, लेमन कितने मार्बल के बराबर है। पेंसिल है तो पेंसिल कितने मार्बल्स के बराबर है, वो हमें यहाँ पर गेस करके लिखना है। तो बॉल कैसा होता है, बॉल तो बड़ा होता है ना साइज में, और मार्बल तो एकदम छोटा होता है। इसलिए शायद हम लिख सकते हैं कि अबाउट 20 मार्बल जितना होगा बॉल। यहाँ पर हम लिख देंगे। गेस करना है तो आप गेस करके लिख सकते हो। तो क्या लिखना है, अबाउट 20 मार्बल जितना। इरेजर है तो इरेजर में क्या लिखेंगे हम, 2 मार्बल जितना। लेमन है, लेमन बॉल से भी छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो लेमन है कितने मार्बल के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे छोटा लेमन होगा तो वो 4 मार्बल के बराबर होगा। पेंसिल है तो पेंसिल कितने मार्बल के बराबर होगी, 2 मार्बल के बराबर। क्यों, क्योंकि पेंसिल तो पतली होती है ना। पोटैटो है तो पोटैटो कितने मार्बल के बराबर होगे, तो 10 मार्बल के बराबर उसका वॉल्यूम होगा। ओके, नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब आपको 35 मार्बल्स का यूज़ करके अपना खुद का मेजरिंग ग्लास बनाना है। क्या करना है, फर्स्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0। आपको आधा ग्लास पानी भर देना है और जो वाटर लेवल है वहाँ पर आपको 0 मार्क कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं ग्लास है कैसा भरा हुआ है, आधा ही भरा है, और जब वाटर लेवल है वहाँ पर उसने 0 मार्क कर दिया है। देन पुट इन 5 मार्बल्स एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल्स। अब इसमें वाटर में हम 5 मार्बल्स डालेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है उसका लेवल थोड़ा ऊपर आएगा। मीन्स जहाँ पर नया लेवल है वहाँ पर मार्क करके हम क्या देंगे, 5m मीन्स 5 मार्बल्स। तो 0 से 5 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मार्बल का है। ओके, अगेन ड्रॉप 5 मार्बल्स एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 10 मार्बल्स। फिर से हम 5 मार्बल्स डालेंगे और जो नया वाटर लेवल होगा उसको क्या करेंगे, 10 मार्क कर देंगे, 10 मार्बल। ओके, likewise make the marking for 15 marbles, 20 marbles, 25 marbles, 30 marble and 35 marbles। तो ऐसे आपको 5 मार्बल ऐड करते जाना है और ऐसे न्यू वाटर लेवल को मार्क करते जाना है। तो आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30 और 35 मार्बल तक का आपका मेजरिंग ग्लास रेडी हो जाएगा। नाउ पुट इच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेसेस। अब हर एक चीज़ को क्या करनी है, आपकी मेजरिंग ग्लास में डालनी है और चेक करना है कि आपने जो जो गेस किया है वो सही है या नहीं है। वो ट्राई विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक मैच बॉक्स, स्टोन एक्सेट्रा एंड फिलिंग द टेबल। आपको मैच बॉक्स लेना है, माचिस की पेटी, स्टोन लेना है, वो सब लेना है और चेक करना है। फर्स्ट क्या करना है, आपको गेस कर देना है कि ये मैच बॉक्स है तो उसकी का वॉल्यूम इतने मार्बल के बराबर होगा, वो आपको गेस कर देना है। और उसके बाद आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है, चेक करके देखना है। सारिका बोलती है द मैच बॉक्स फ्लोट्स, हाउ डू आई फाइंड इट्स वॉल्यूम। सारिका बोलती है हम मैच बॉक्स है, माचिस की पेटी, उसको हम पानी में डालेंगे तो वो क्या करेंगी, तैरने लगेगी, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे करें। तो ये बॉय बोलता है लेट्स फिल इट विथ सैंड और नेल्स। तो हम इसमें सैंड मीन्स रेती या नेल्स मीन्स कीले भर देते हैं। वो भर देंगे तो वो माचिस की पेटी है वो कैसे हो जाएगी, हैवी हो जाएगी और वो पानी में डूब जाएगी और इजीली हम उसका वॉल्यूम चेक कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स लिखेंगे और उसके यहाँ पर वॉल्यूम चेक करना है कि कितना वॉल्यूम होगा वो। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मैच बॉक्स विथ सैंड। मैच बॉक्स को हम सैंड से भर देंगे और उसके बाद उसको ये मेजरिंग ग्लास में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा नियरली 7 मार्बल जितना होगा। क्यों 7 मार्बल लिखा, क्योंकि हम जब ये मैच बॉक्स पानी में डालेंगे तो उसका वाटर लेवल का 5 और 10 के बीच में होगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि 7 मार्बल्स। स्टोन को हमारे मेजरिंग ग्लास में डाल के देखना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वो नियरली 4 मार्बल्स जितने हो गए। ऑरेंज है, ऑरेंज कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम
डालकर देखेंगे तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, 15 मार्बल के बराबर होगा। एप्पल है तो एप्पल का वॉल्यूम चेक करना है, तो अबाउट 16 मार्बल्स जितना उसका वॉल्यूम होगा। ओके, याद रखना जो हमारा मेजरिंग ग्लास है वो क्या बताता है हमें, 5 मार्बल्स, 10 मार्बल्स, 15 मार्बल्स ऐसा। तो एप्पल है, एप्पल का वॉल्यूम कितना होगा, 16 मार्बल के बराबर होगा। ओके, छोटा एप्पल है तो कम वॉल्यूम होगा, अगर बड़ा एप्पल है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसलिए ये एक्टिविटी आप खुद करके देखना। नेक्स्ट है विच हैज़ मोर वॉल्यूम। सारिका बोलती है कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इन मिलीलीटर। ml मीन्स मिलीलीटर। ये बोलती है क्या तुम मुझे 6 मार्बल का वॉल्यूम मिलीलीटर में बता सकते हो। ये बॉय बोलता है यस इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल। हाँ मैं बता सकता हूँ, अगर मैं मेजरिंग बॉटल बनाऊँगा तो इन क्लास 4 यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml। क्लास 4 में आपने सीखी थी मेजरिंग बॉटल बनाना 250 ml की। कैसे बनाते थे, अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कैन यू थिंक्स ऑफ वे फॉर मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर टू 60 मिलीलीटर। डिस्कस विथ योर फ्रेंड। कि आपको कोई रास्ता पता है जिससे आप 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर से लेकर 60 मिलीलीटर तक का मेज़र कर सको। ऐसी मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए आपके पास कोई आइडिया है, इसके लिए क्या करना होगा। तो देखो तारिक एंड मौलिक मेड देयर मेजरिंग बॉटल। तो तारिक एंड मौलिक ने उन्होंने अपनी खुद की मेजरिंग बॉटल बनाई है। तो उन्होंने कैसी बनाई है, तो तारिक हैड एन इंजेक्शन। तारिक के पास इंजेक्शन है। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा इंजेक्शन होता है ना, यस। तो तारिक के पास ऐसा इंजेक्शन था। ही यूज इट टू मेक हीज मेजरिंग बॉटल। इसका यूज़ करके उसने अपनी मेजरिंग बॉटल बनाई। मौली यूज एन एम्पली मेडिसिन बॉटल। आपके मौली ने मेडिसिन बॉटल मीन्स आपको जब खांसी होती है, ताव, फीवर होता है, तब क्या होता है डॉक्टर आपको बॉटल देते हैं दवाई की। दवाई की बॉटल कैसी होती है, छोटी ही होती है। तो मौली के पास भी ऐसी बॉटल थी मेडिसिन की। वो कितनी ml की थी, 10 ml की थी। मीन्स जो दवाई की बॉटल थी वो 10 मिलीलीटर की थी, वो खाली थी। तो उसका यूज़ करके मौली ने अपनी मेजरिंग बॉटल बनाई। तो क्या करना होगा उसके लिए, तारिक ने किया I took 5 ml once in my injection. I fill it twice to mark 10 ml on my bottle. तारिक ने कैसे मेजरिंग बॉटल बनाई थी इंजेक्शन से, पहले खाली बॉटल ले ली और फिर इंजेक्शन लिया। अब उसने 2 बार पानी से इंजेक्शन भर दिया। पूरा इंजेक्शन भरेगा तो कितना होगा उसका, 5 ml का है तो उसने पूरा इंजेक्शन भर दिया और बॉटल में खाली कर दिया। फिर से पूरा इंजेक्शन भर के बॉटल में खाली कर दिया। तो जो वाटर लेवल था वहाँ पर उसने क्या किया, मार्क कर दिया कि 10 ml। अब फिर से वही प्रोसेस की, फिर से 2 इंजेक्शन भरे और उस बॉटल में खाली कर दिए। तब नया वाटर लेवल होगा तो वहाँ पर उसने क्या किया, 20 ml मार्क कर दिया। क्योंकि हुआ ना, एक इंजेक्शन भरेंगे हम तो 5 ml हो गए, तो 2 इंजेक्शन भरेगा तो वो 10 ml होगा। फिर से 2 इंजेक्शन भरकर खाली करेगा तो क्या होगा, 10 + 10 20 ml होगा। तो ऐसे वो उसने 2 इंजेक्शन भर के इस बॉटल में खाली किए और यहाँ पर लेवल उसने मार्क करते गया वो। तो 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml और 60 ml तक की उसकी मेजरिंग बॉटल रेडी हो चुकी। अब इसने क्या किया था, ये गर्ल्स ने, I use this bottle which measures 10 ml to take my measuring bottle। इसने वो दवाई की बोतल थी वो कैसी थी, खाली थी। उसने पानी भर दिया होगा और वो पानी को उसने वो खाली बोतल में अपनी जो मेजरिंग बॉटल बनानी है खाली, उसमें वो पानी खाली कर दिया। तो ये पानी कितना था, 10 ml। तो उसने वहाँ पर वो वाटर लेवल पर मार्क कर दिया कि 10 ml। अब फिर से ये खाली बॉटल में पानी भरेगी और उसमें वो मेजरिंग बॉटल है उसमें फिर से खाली कर देंगी वो। तो 10 + 10 कितना होगा, 20 ml होगा। अब फिर से वो बॉटल पानी भरेगी और उस मेजरिंग बॉटल में खाली कर देंगी तो कितना होगा पानी, 30 ml। तो ऐसे करके करके उसने 60 ml तक के अपनी मेजरिंग बॉटल रेडी कर दी।
ओके, आप भी अपनी खुद की ऐसी मेजरिंग बॉटल बना सकते हो, तो आपको बनानी है। मौली यूज हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। मौली ने अपनी मेजरिंग बॉटल का यूज़ 5 रुपीज़ का कॉइन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किया। जो मेजरिंग बॉटल बनाई थी उस वो बॉटल का यूज़ उसने किस लिए किया, तो उसमें उसने 5 रुपीज़ के कॉइन का वॉल्यूम चेक किया। He found that 9 5 rupees coin push up 10 ml of water. उसने पता लगाया कि हम 9 5 रुपीज़ के कॉइन को इस पानी में डालेंगे तो वाटर लेवल कितना 10 ml जितना ऊपर जाता है। मीन्स हमें पता चल गया कि 9 5 रुपीज़ का कॉइन होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 ml जितना होगा। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ 9 5 रुपीज़ कॉइन टू मेक योर मेजरिंग बॉटल। गो हेड। तो आप 9 5 रुपीज़ का कॉइन है तो अब कॉइन तो हर एक के पास कैसा होगा, एक जैसे ही होंगे ना 5 रुपीज़ के कॉइन। तो आप अपनी मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए 9 5 रुपीज़ का कॉइन का यूज़ कर सकते हो। तो उसको डालना है, आप डालोगे पानी में तो जो नया वाटर लेवल होगा वो कितने ml का होगा, वो 10 ml जितना ऊपर गया होगा। ओके, क्योंकि हमें पता चल गया कि 9 5 रुपीज़ का कॉइन का वॉल्यूम कितना होता है, 10 ml होता है, इसलिए। नेक्स्ट है यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट। आपने अपनी खुद की मेजरिंग बॉटल बनाई है तो उसका यूज़ करके ये फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल। 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा वो आपको चेक करके लिखना है। तो आप ये एक्टिविटी खुद करोगे तब पता चल जाएगा, बट कितना होगा, अबाउट 7 ml जितना। अगर आप 6 मार्बल को ये वाले पानी में डाल दोगे तो पानी का लेवल ऊपर आएगा, आप चेक करोगे तो कितना होगा, 7 ml जितना। तो मैंने 7 ml ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 0 से 10 के बीच में होगा तो 7 ml होगा। ओके, अगर आपने ऐसी मेजरिंग बॉटल बनाई है तो क्या करना है, आपको आधा ग्लास पानी भर देना है। मीन्स अबाउट 30 ml तक आपको पानी भर देना है। अब इसमें आप 6 मार्बल डालोगे तो क्या होगा, ये 30 से पानी का लेवल ऊपर जाएगा, मीन्स 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पर इस 30 की जगह पर क्या बोल सकते हैं, हम 0 बोल सकते हैं। क्यों 0 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आधा ग्लास तो पानी भर ही दिया है ये 30 तक। ओके, अब इसमें हम मार्बल डालेंगे तो पानी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ये 40 के नज़दीक जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि 30 से 37 तक का, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 7 मार्बल्स जितना, 7 ml जितना। तो यहाँ पर पूछा था व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल। 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, तो अबाउट 7 ml जितना हम बोल सकते हैं। आप एक्टिविटी करके देखोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बी। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज़ कॉइन। अब 1 रुपीज़ के 16 कॉइन लेने हैं और उसको वो मेजरिंग बॉटल में डाल के देखना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 18 ml जितना होगा। तो नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड। अब ये जो सी और डी है उसको आपको काउंट नहीं अपने माइंड में ही सॉल्व करना है। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स। तो वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स को चेक करना है। तो आप बोलोगे तो कैसे चेक करेंगे, तो क्या करना है, आपके पास वॉल्यूम तो है ही 6 मार्बल का। 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना है, 7 ml है। तो 24 मार्बल्स है, मीन्स 6 4 जा 24 होता है ना, उससे 4 गुना। यहाँ पर 6 मार्बल था तो उसका वॉल्यूम था 7, तो इसका 6 का 4 गुना कर देते हैं, 6 4 जा 24 मार्बल्स होगा। तो ये वॉल्यूम कितना होगा, वो भी 4 गुना हो जाएगा। तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पर भी वो क्या होगा, वॉल्यूम 24 मार्बल्स का 28 ml हो जाएगा। ml मीन्स मिलीलीटर, याद रखना। वॉल्यूम ऑफ 32 कॉइन्स। अब हमारे पास 16 कॉइन का 16 1 रुपीज़ कॉइन का तो वॉल्यूम यही कितना है, 18 रुपीज़ है। तो हमारे पास कितने हैं, अब डबल है, 32 कॉइन्स है, 16 का 18 है। तो ये कॉइन डबल कर दिए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 18 की जगह पर क्या हो जाएगा, 36 मिलीलीटर हो जाएगा। ओके, मौली पुट सम 5 रुपीज़ कॉइन इन द मेजरिंग बॉटल। मौली ने कुछ 5 रुपीज़ की कॉइन मेजरिंग बॉटल में डाले।
हाउ मैनी कॉइन्स हैज शी पुट इन इट इफ 30 ml वाटर इज पुश अप। तो इसने कितने कॉइन 5 रुपीज़ के कॉइन डाले होंगे तो तब जाके वाटर लेवल 30 ml हुआ। यहाँ पर बोला है उसने कितने 5 रुपीज़ के कॉइन डाले होंगे तब जाके वाटर लेवल 30 मिलीलीटर हुआ, 30 ml हुआ। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, ये हमें पता है। देखो आगे यहाँ पर मौली ने यहाँ पर चेक किया था ना, 5 रुपीज़ कॉइन पुश 10 ml ऑफ वाटर, मीन्स 5 रुपीज़ का कॉइन का वॉल्यूम कितना है, 10 ml है। 9 कॉइन इज इक्वल टू 10 ml, ये तो हमें पता चल ही गया कि 5 रुपीज़ के 9 कॉइन हो गए तो उसका वॉल्यूम है कितना है, 10 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर बोला है कि यह मौली ने कितने कॉइन्स डाले होंगे 5 रुपीज़ के तब जाके 30 ml तक उसका वॉल्यूम आया होगा, 30 ml वाटर पुशअप हुआ होगा। तो 9 कॉइन डाले होंगे तो 10 मिलीलीटर वाटर पुशअप हुआ होगा। दूसरे 9 कॉइन डाले होंगे तो 10 + 10 20 ml वाटर पुशअप हुआ होगा। फिर से वो 9 कॉइन डालेगी तो 30 ml वाटर पुशअप होगा, मीन्स 9 + 9 + 9 इज इक्वल टू 27 कॉइन्स उसने डाले होंगे तब जाके वाटर लेवल क्या हुआ होगा, 30 ml पुशअप हुआ होगा। ओके, क्योंकि हमें पता ही है 9 कॉइन डालेंगे तो 10 ml हो गए, 9 2 × 18 डालेंगे तो 20 ml हो गए, एंड 9 3 × 30 कॉइन्स डालेंगे तो कितना हुआ होगा, 30 ml जितना वाटर पुशअप हुआ होगा। ओके, अब 60 ml वाटर इज पुशअप, अब उसने कितने कॉइन्स डाले होंगे तो 60 ml पुशअप हुआ होगा। तो देखो 27 डाले होंगे तो 30 ml पुशअप हुआ होगा, तो उससे डबल डाले होंगे तो फिर से 30 मीन्स 60 ml वाटर पुशअप हुआ होगा। तो 27 के डबल कितने होते हैं, 54। अगर वो 54 कॉइन्स डालती है वाटर में तो वो वाटर लेवल है वो कहाँ तक जाएगा, 60 ml का 60 ml पुशअप होगा। ओके, मीन्स 9 कॉइन डालेगी तो वाटर 10 ml तक ज़्यादा जाएगा, फिर से 9 डालेगी तो 10 ज़्यादा जाएगा, 20 होगा, फिर से 9 कॉइन डालेगी तो 30 ml जाएगा। ऐसे उसने 54 कॉइन्स डाले होंगे तो वाटर लेवल कितना, 60 ml पुशअप गया होगा, मीन्स 60 ml जितना वाटर लेवल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसने 54 तो कॉइन डाले हैं। अब जितने कॉइन डाले हैं वो सभी कॉइन अपना वॉल्यूम तो अंदर रोकेंगे ही, अपनी जगह रोकेंगे ही ना। अब जितनी जगह रोकेंगे वो उतना ही वाटर लेवल ऊपर आएंगे, मीन्स 54 कॉइन्स डालेंगे तो वाटर वो 60 ml जितना ऊपर होगा, पुशअप होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट गेस एंड देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग्स। अब आपको दूसरी अदर थिंग्स लेनी है, जैसे कि पेन, सीजर, पेंसिल, लेमन, वो सब लेने हैं और उसको क्या करना है, लेने के बाद फर्स्ट गेस करना है। अगर उसको मैं वाटर में डालूंगा तो उसको वॉल्यूम कितना होगा, कितने ml होगा, वो फर्स्ट गेस करना है और उसके बाद वो एक्टिविटी करके आपको चेक करना है कि आपने सही गेस किया है कि नहीं। वो तो चलिए हम लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट में लिखा है पेन, तो पेन को आपको लेनी है फर्स्ट और गेस करना है कि अगर पेन को मैं वाटर में डालूंगा तो कितने ml तक उसका वॉल्यूम होगा पेन का। तो फर्स्ट हम गेस कर लेंगे कि 4 या 5, आपको गेस कर लेनी है और उसके बाद ये एक्टिविटी करके देखनी है कि आपने अपनी मेजरिंग ग्लास बनाया उसमें ये पेन डालनी है। आप पेन डालोगे तो वो अपनी जगह पानी में रोकेगी, उतना पानी ऊपर आएगा। तो आप ये मेजरिंग बॉटल से पता लगा सकते हो कि कितने ml ये पेन का वॉल्यूम है वो। तो पेन का वॉल्यूम कितना है, 5 ml। अब पेयर ऑफ सीजर है वो लेनी है, उसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो कितना होगा, 8 ml जितना। पेंसिल है, पेंसिल का वॉल्यूम कितना होगा, 4। वो पेन से थोड़ा ही कम होगा क्योंकि पेन से पेंसिल पतली होती है इसलिए उसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। लेमन लेना है तो लेमन का वॉल्यूम कितना होगा, 7 ml जितना होगा। ओके, तो ये सब एक्टिविटी आप पहले ये एक्टिविटी करने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने खुद की मेजरिंग बॉटल बनानी है। जैसे ये तारिक और मौली ने बनाई थी ना,
वैसे मेजरिंग बॉटल बनाना और फिर ये एक्टिविटी करना। ओके।